अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके परिंदे जो हैं वो एग लेइंग करते हैं और डेड इन शेल होते हैं, या एग्स में इनफर्टिलिटी का इशू आता है, या आपके बच्चे निकलते हैं तो बच्चे निकल के मर जाते हैं, या बच्चे निकलते हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके पर छर खा लेते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये मिलती जुलती इनके ऊपर जो सलूशन है ना वो इनके मिलते जुलते हैं। तो उससे आपको जो है वो फ़ायदा होगा ये वीडियो सुनने से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जब भी आपने जोड़ा छोड़ा लगाना है ना, तो उसका जेनेटिकल आपके पास डेटा होना चाहिए कि वो बहन भाई ना हो आपस में। इस तरह करके उसका जो है ना, अगर आप कहीं से बाय कर रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह से सारे मेल ले लें, दूसरी जगह से सारी फीमेलें ले लें, ऐसे करके आप निज़ाम चलाएं। और अगर आप किसी और कैटेगरी में कर रहे हैं तो उसमें आप ये करें कि एक कलर का अगर बर्ड है तो उसके साथ दूसरे कलर का लगाएं, सेम कलर्स के बर्ड ना लगाएं। इससे आपके जो जेनेटिक्स हैं उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और फर्टिलिटी के इश्यूज़ बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2, आपका अगर बर्ड बड़ा उदास सा बैठा रहता है आपके पिंजरे के अंदर, कोई एक्टिविटी नहीं करता, इट मीन्स के समटाइम बर्ड्स को अंदरूनी इशू भी होते हैं। पर फुला के बैठने का मकसद जो होता है उसमें जब बर्ड के प्रॉपर डिवर्मिंग ही ना हुई होती तो आप देखेंगे कि बर्ड जो है एक्टिव नहीं होगा और उसको खाना पीना भी नहीं लगता और पर फुला के बैठा रहता है। आप उनकी डिवर्मिंग करें अच्छे से, उनकी एंटीबायोटिक 3 दिन का उनको कोर्स करवाएं, एंटीबायोटिक किसी भी अच्छी एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो उससे आपका जो बर्ड है वो एक्टिव हो जाएगा और पर समेट के उड़ेगा, इधर उधर जाएगा, एक्टिविटी करेगा। तीसरा, जो बच्चे निकलते हैं वो मर जाते हैं, ये भी जेनेटिक का इशू होता है कि वो बच्चे इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनका जो है वो डेथ हो जाती है। चौथा, अगर बच्चे निकल आते हैं तो जो परशर खा लेते हैं पेरेंट्स, वो उनको कैल्शियम वगैरह की कमी होती है, इस वजह से खा लेते हैं। अब इन सब चीज़ों का हल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो जब भी आप ब्रीडिंग के ऊपर बर्ड को लगाते हैं आपके पास ये डाटा होना चाहिए कि आपका बर्ड जो है प्रॉपर तरीके से उसने रेस्ट किया हुआ है और उसको चेंज इन्वायरमेंट मिला हुआ है। ये नहीं है कि आपने उसी केज के अंदर उसको रेस्ट दे दिया, आपने चेंज ज़रूर करना है उसको। केज जो है उसका इन्वायरमेंट जो है वो आपने चेंज करना है, इवन उसकी आपने फ़ूड भी चेंज करनी है, ठीक है। अगर आप उसकी फ़ूड वगैरह चेंज नहीं करेंगे उससे भी आपको जो है वो प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो बर्ड्स की डाइट है उसको चेंज करना है, उसके इन्वायरमेंट को चेंज करना है, तो आपके बर्ड का जो अटेंशन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होती हैं 3 महीने की, समर की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको बच्चों को कहा जाए कि आपने छुट्टियां स्कूल में ही गुजारनी है, तो आप मुझे ये बताएं कि उनका माइंड क्या डाइवर्ट होगा। कोई डाइवर्ट नहीं होगा, उनके लिए वो वही एक्टिविटी है और वही सारा कुछ है, वो बोर होंगे। अगर उनको ज़ाहिरी बात है वो इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उनको कहा जाए आप जाएं जो मर्ज़ी करें, फिर अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, कोई अच्छी डाइट दी जाएगी, कोई उनको प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे डिफरेंट, तो फिर वो उनको लगेगा कि हाँ हमारी ये छुट्टियाँ थी। और उसके बाद जब वो बैकअप दोबारा स्कूल आएंगे तो उनका जो एक लर्निंग इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी आप देखें कि आपका जो बर्ड है वो ये अंडों परशर खा रहा है और अंडों के ऊपर प्रॉपर नहीं बैठ रहा, ठीक है, बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं कर रहा, तो उससे आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने विटामिन डी और विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो आपने ज़्यादा मिक़दार में अपने जोड़े को देना है अगर उसके बच्चे हैं। अगर आपने बच्चे उठा लिए हैं, ये बच्चे आप हैंड फीड से पा रहे हैं, तो आपने फिर जोड़े को सेपरेट करके उसको 10 दिन का कोर्स करवाना है विटामिन डी और कैल्शियम का। कोई भी आपने मिक्सचर ले लेना है, मिक्सचर से मुराद ये लिक्विड लेना है आपने, क्योंकि ये आप उसको पानी में देंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो बर्ड है वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन नॉर्मली याद रखें कि जब भी आप अपने बर्ड को रेस्ट से जोड़े लगाते हैं, रेस्ट करवा के, तो ये इस तरह के इशू बहुत कम आते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी पेयर्स हैं, आप सब भाइयों ने देखा है, लेकिन ये जो इश्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ये मुझे इश्यूज़ बहुत कम आते हैं इस तरह के। मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते, क्योंकि मैं बहुत बचपन से हम जो है वो परिंदे रखते हैं, तो ना बड़ी देर से मैं इसको जो है वो ऑब्ज़र्व करके तो इनको हम एक स्ट्रेटजी से चलाते हैं। शौक़ भी है, इस वजह से हम थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करके चलते हैं।
तो और सब्र भी अल्लाह का शुक्र है बहुत दिया है। हम जब भी कोई जोड़ा लेके आते हैं, नॉर्मल लोग, आम लोग, वो उनकी कोशिश होती है कि बस जल्द से जल्द इनसे बच्चे इनसे ले लिए जाएँ। हमारी ये कोशिश नहीं होती। हम कोई भी जोड़ा ले आएँ, जितना भी महंगा ले आएँ, हम उसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, अपनी आंखों के सामने अच्छी डाइट देते हैं, अपने हाथ से खिलाते पिलाते हैं उसको, थोड़ा यानी कि सेट करके। जब वो पता होता है कि यार ये अब ब्रीड अगर करेगा तो अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह वो अच्छी ही करेगा, तो तब हम उसको जोड़े लगाते हैं। आप भी इसी तरह जब आपको लगे कि बर्ड जो है वो, क्योंकि बर्ड अपना बता देता है कि यार मैं रेडी टू ब्रीड हूँ, ठीक है, और कुछ बर्ड बता देते हैं कि मेरे से ब्रीड नहीं होना, मैं रेडी नहीं हूँ, यानी कि वो बोल के नहीं बताते, आप उनकी कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चंद बातें हैं, आपने इनको जो है वो अपने माइंड में रखना है और रेस्ट करवा के जोड़े लगाएं, अच्छी फूड खिला के जोड़े लगाएं। जब आप रेस्ट पे बर्ड को लेके जाएं, उनको ड्राई फूड पे रखें उनको, ताकि यानी कि उनकी पूपिंग वगैरह ठीक हो, उनको पैलेट्स वगैरह दें, उनको मिक्स सीड्स दें। और जब आप उनको ब्रीड पे लेके आएँ, क्योंकि तब उनके पास बच्चे होते हैं, तो फिर सॉफ्ट फूड दें, कोई सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ब्रेड, अंडा, ये जो सॉफ्ट फूड नॉर्मली हम बनाते हैं, ठीक है, भिगो के दालें वगैरह, ये सारा कुछ डाल दें। इससे आपका जो सिस्टम है ब्रीडिंग का वो अच्छा रहेगा। और आपने ब्रीडिंग सीज़न के अंदर ऑफ एंड ऑन, मैं तो हमेशा अपने बर्ड्स को कैल्शियम और विटामिन डी हमेशा दे के रखता हूँ, जो इंडोर रखे हुए होते हैं, हमेशा, एवरी सिंगल डे, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जब नहीं देते। तो आई होप ये सारी बातें आपको जो है वो समझ आ गई होंगी। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे 600 सब्सक्राइबर हुए हुए हैं और आप 1000 सब्सक्राइबर कराने में हमारी हेल्प करें और सपोर्ट करें दबा के हमें। अल्लाह पाक हम सब के शौक़ को सलामत रखें। शुक्रिया।